मेहंदपुर बालाजी मंदिर, दौसा, राजस्थान का कड़वा सत्य। राजस्थान में वैसे तो अलग अलग चमत्कारिक मंदिरों की बहुत मान्यता है, लेकिन कुछ ऐसे भी सिद्ध मंदिर हैं जिनमें पहली बार आने वाले भक्त डर जाते हैं। साथ ही अगर किसी भक्त पर भूत प्रेत का साया हो तो वह मंदिर में आने भर से दूर हो जाता है। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित मेहंदीपुर का बालाजी मंदिर की। जयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर मेहंदीपुर बालाजी का ये धाम भगवान हनुमान के 10 प्रमुख सिद्धपीठों में गिना जाता है। वर्षों पुराना यह मंदिर बहुत अधिक सिद्धि प्राप्त है। भक्तों में मान्यता है कि इस स्थान पर हनुमान जी जागृत अवस्था में विराजते हैं। यहाँ देखा गया है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है, वे यहाँ की प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में प्रवेश करने से ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और फिर वे बुरी आत्माएं, भूत पिशाच आदि पीड़ितों के शरीर से बाहर निकल जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले किसी भक्त पर यदि भूत प्रेत का साया हो तो वह दूर हो जाता है। ये चमत्कार कैसे होता है, यह कोई नहीं जानता है, लेकिन लोग सदियों से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं से मुक्ति के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। भूत क्या करते हैं? भूत दूसरों के शरीर में प्रवेश करते हैं और मिठाई व भोजन का आनंद लेते हैं। उनका सूक्ष्म शरीर होता है। जो मानव शरीर प्राप्त प्राणी है, उनका जीव भी मूल रूप में सूक्ष्म शरीर में रहता है। उसे मानव शरीर भक्ति, सेवा, दान करने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राप्त होता है। जो पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति नहीं कर पाते, उनसे स्थूल मानव शरीर छीन लिया जाता है। उनमें से कुछ प्रेत बन जाते हैं। वह प्राणी जो प्रेत बन गया है, वो वही स्थूल शरीर वाला आनंद चाहता है जो उसे केवल मानव शरीर में मिल सकता है, जिस कारण ये प्रेत किसी किसी में प्रवेश करते हैं और आनंद लेते हैं। जो लोग शराब पीते हैं और छोड़ नहीं पाते, कोई शराबी मरने के बाद उसमें भूत बनकर प्रवेश है। चाहकर भी वे शराब नहीं छोड़ पाते। मेहंदीपुर में बालाजी के नाम से भक्त ने एक मंदिर बनाया। मिठाई, मेवा, काजू, बादाम, किशमिश, अंगूर आदि के प्रसाद का भोग लगाने लगा। यह प्रेत की प्रेरणा से किया। जो प्रेत बाधा से पीड़ित मेहंदीपुर जाने लगा, उसका प्रेत तुरंत निकल जाता और उस गांव मेहंदपुर के व्यक्ति जो शाम आरती में आते हैं, उनमें प्रवेश कर जाता है और वहां स्थायी डेरा बना लेता है। प्रतिदिन वह विभिन्न प्रकार की मिठाई खाता है। इस प्रकार मेहंदीपुर बालाजी का धाम भूतगाह बन गया, यानी भूतों की छावनी बन गया। मोक्ष न तो उस भक्त का हुआ और न ही वहां जाने वालों का। यहाँ की पौराणिक कथा। ऐसी मान्यता है कि बालाजी महाराज के हजारों गण यानी कि अतशब्द आत्माएं यहाँ बालाजी के नित्य लगने वाले भोग की खुशबू से तृप्त हो रही हैं। इसलिए यहाँ भूत प्रेत के साये से परेशान लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। मंदिर से जुड़ी कहानी है कि यहाँ 3 देवों की प्रधानता है: श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल भैरव। यह 3 देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 2 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। शुरुआत में मेहंदीपुर धाम में घना जंगल हुआ करता था और यहाँ जंगली जानवरों का वास था। सुनसान होने के कारण यहाँ चोर डाकुओं का भी डर था। ऐसे में आम आदमी की पहुंच इस जगह से काफी दूर थी। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ एक मंदिर के सबसे पुराने महंत के पूर्वजों को सपना आया और सपने में ही उठकर एक बड़ी विचित्र जगह पहुँच गए। उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक प्रज्वलित थे और हाथी घोड़ों की आवाज के साथ एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है।
उस फौज ने बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले गए। महाराज ये सब लीला बहुत ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उन्हें ये सब देखने के बाद डर लगा और वे वापस अपने गांव चले गए। घर जाकर उन्होंने इस लीला के बारे में बहुत सोचा। वहीं जैसे ही उनकी आंखें लगी तो उन्हें एक और सपना आया। इस बार सपने में 3 मूर्तियां, मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। महाराज ने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो खुद हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पूजा करने का आदेश दिया। दूसरे दिन महाराज ने आसपास के लोगों को सारी बातें बताई। जैसे ही सपने के बताए अनुसार खुदाई की गई, वहां से प्रतिमा निकल कर आ गई। कुछ लोगों ने वहां एक छोटे से मंदिर की स्थापना करवा दी और भोग की व्यवस्था भी करवा दी। ऐसा होने से वहां चमत्कार होने लगे। कुछ कपटी और दुष्ट लोगों ने इसे ढोंग माना। बालाजी महाराज की प्रतिमा विग्रह जहां से निकाली थी वह मूर्ति फिर से वहीं लुप्त हो गई। इससे सभी लोगों ने शक्ति को माना और क्षमा मांगी। लोगों के क्षमा मांगने के बाद मूर्तियां दिखाई देने लगी। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। उस जल के छींटे भक्तों के लगते हैं और इसे बालाजी का आशीर्वाद माना जाता है।